स्टेट सेंटिनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हमें कुछ इनपुट्स मिले हैं कि बाबे माता काली टेम्पल के पास कच्चा तालाब में कोई लेडी हैं, वो काफ़ी बुरी हालत में हैं, हैंडीकैप हैं, घर की हालत ख़राब है, अपनी बहन के साथ रहती हैं। जो हमें सुनाया गया, जो हमें बताया गया, अब हम वहीं जा रहे हैं और जाके पता करेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। अगर जो हमें सुनाया गया है वो बिल्कुल सही हुआ, सटीक हुआ, तो हम उस पर कहानी करेंगे, स्टोरी करेंगे और जो भी पॉसिबल हेल्प हुई हम उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है मुझे जाना कहाँ है। मुझे ये बताया गया कि कच्चा तालाब है कोई वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ कोई रात को मुझे फ़ोन भी आया था फोटोग्राफ्स भेजने के बाद। फोटोग्राफ्स इतने विचलित कर देने वाले थे कि मुझे लगा कि हम इतने दूर दूर का टूर करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में अगर इस तरह का केस है, चलो देर आए दुरुस्त आए, हमें पता चला और जैसे हमें इनपुट्स मिलते हैं हम निकल जाते हैं अपने काम पे। तो अब जाके पता करते हैं कि क्या हालत है उस घर की, उस महिला कितनी मुश्किल में रह रही है, जो हमें इनपुट्स हैं। बाकी हम वहाँ जाके पता करेंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है। कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है बाबे टेम्पल की पार्किंग में। अब मैं देखता हूँ वहाँ पहुँच पाता हूँ और क्या जो ग्राउंड की सिचुएशन वहाँ जाकर क्या है वो आपके साथ साझा करूँगा वहाँ जाकर। अब कहाँ पहुँचे? मैं पहुँच गया वहाँ पे। सर मैं भी 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके साथ। आ रहे हो? हाँ जी 1 मिनट लगेगा। मैं ये पार्किंग में ही हूँ, आप यहीं पे आ जाओ। फिर मुझे घर पता नहीं है घर कहाँ पे है। ठीक, बस मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओके ओके ठीक है। जब मम्मी गुजर गई अब इसके साथ मैं हो गई। इसके कमाने वाला कोई नहीं है, कौन खिलाएगा इसको? कोई नहीं देता, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई नहीं देता। देखो जब मैं कमाऊंगी नहीं तो ये क्या खाएगी, ये क्या कर सकती है? तो मैं भी एक विधवा हूँ, तो मैं कमा कर लाती हूँ, किसको खिलाती हूँ। APL है? BPL क्यों नहीं है? वो दीपू वाले को बोला तो उन्होंने बोला भाई अब बन ही नहीं रहे तो हम कैसे बनाएंगे आपको। 2-3 साल हो गया मैंने उनको पीछे पड़ी हूँ। मैंने कहा हम गरीब लोग हैं, लोग घर काम कर मैं काम करती हूँ, फिर कमाते हैं, एक दिन में नहीं जाऊंगी, लोग पैसे काट लेते हैं। हम पहुंच गए हैं उस घर में। यहाँ आकर मैंने पूरी तफ्तीश की। जो इनपुट्स मेरे थे वो बिल्कुल सच थे। हालात इनके सही नहीं हैं, हालात ख़राब हैं। ये 2 महिलाएं रहती हैं यहाँ पे। एक का नाम उषा देवी है और एक का नाम नीलम। ये 2 सगी बहनें हैं, एक दूसरे का सहारा हैं। ये नीलम जी हैं और इनके बिल्कुल पीछे ये उषा देवी जी हैं। बचपन से ही ये हैंडीकैप हैं, शायद पोलियो का असर है, शुरू में ही इनको पोलियो हुआ था। हालात बद से बदतर हैं।
हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन शिकायत किससे करें? यही कह सकते हैं शायद भगवान की मर्ज़ी होगी। इनकी पूरी कहानी बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला इनका किचन हुआ करता था। पहले यहाँ ये खाना बनाते थे। 5-6 महीने पहले कुछ बारिश तूफ़ान आया, ये गिर गया। उसके बाद नहीं बना। उसके बाद ये नहीं बना सके, क्योंकि पेट पालना मुश्किल है, कंस्ट्रक्शन करना, नई चीज़ों को वापस रिपेयर करना, वो बात ही छोड़ दो। उसके पास, इनके पास ये कमरा बचता है, एक ये कमरा बच जाता है। अब ये यहीं पे रहते हैं, खाना भी यही बनाते हैं। अब यही सारी दुनिया है इनकी। लेकिन यहाँ भी हालात जो हैं, ये कमरा भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, गिर जाएगा। पूरा गीला है, ऊपर से दीमक लगी हुई है, क्योंकि सेजल रहती है तो दीमक आ जाती है। और ये इन्होंने कहा कि ये कल रात को जो बारिश हुई है 1-2 दिन पहले, ये गिर गया, रात को गिर गया। ये उससे भी बड़े परेशान थे। ये जगह है कच्चा तला बहू फोर्ट कच्चा तला। और जनाब, जहाँ भी स्टोरीज़ होती हैं वहाँ हम ज़रूर पहुँचते हैं। कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है, कुछ लोग इससे परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन हम अपना काम करना तो नहीं छोड़ सकते आपकी तकलीफ़ की वजह से। जो सच है हम दुनिया तक दिखाते रहेंगे। कोई काम नहीं करती हैं ये कोई काम नहीं करती हैं, कुछ भी ना करने में असफल हैं। ये वो है ही नहीं, कर ही नहीं सकती। ये जो महिला है, इनकी सगी बहन है नीलम जी, ये लोगों के घरों में बर्तन साफ़ करती हैं, चूल्हा चौका करती हैं। किसी के घर में जाकर 1500 रुपये है, जो उन्होंने मुझे बताया कि 1500 वहाँ से मिलता है, बस यही कमाई है। और उसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, इनको विडो पेंशन है 1000 रुपया, इनको हैंडीकैप पेंशन है 1000 रुपया। बहुत बहुत शुक्रिया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, ये टाइम पे इनको मिल रहा है। टाइम पे मिल रहा है, वो उनसे बात करूँगा, लेकिन पेंशन लगी हुई है। और ये एक बाथरूम भी है इनका। जो चीज़ें हैं वो दिखानी ज़रूरी हैं, जो जेएमसी द्वारा बनाया गया है। शायद स्वच्छ भारत अभियान के ज़रिए ही तहत ही ये बनाया गया होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको दिखाए, पेंशन लगी हुई है, बाथरूम इनको बना हुआ है, ये पॉजिटिव पॉइंट थे। अब कुछ कड़वी बातें भी हो जाएं। हालत मैंने आपको बता दी। ये राशन कार्ड जो है APL है, ये राशन कार्ड जो है ये APL है। फिर भी मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा शायद इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ हो, शायद ये अंदर से VPL हो। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला नहीं, ये महंगे वाला है, सस्ते वाला नहीं है, महंगे वाला है। ये लोग नहीं समझते हैं APL VPL, बोलते हैं ये महंगे वाला है। ये सवाल मेरा जनाब ये है कि ये APL क्यों है इनका? ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। इनको शायद यहाँ तक मेरा है कि 13 रुपये किलो आटा मिलता होगा, तो वही इनको 2-2.5 रुपये मिलना चाहिए अगर VPL होता। ऐसे लोग VPL में फॉल नहीं करते, तो वो कैटेगरी क्या है जनाब जो VPL में फॉल करता है? इनका APL है। आपका नाम क्या है? उषा जी। मुश्किल है वक्त? मुश्किल तो है, क्या करना, ना कुछ मैं काम कर सकती हूँ ना कुछ, तो मैं कैसे काम करूँगी? मेरे से चल नहीं पाता, तो मैं कैसे काम करूँगी? खुद मैं हैंडीकैप हूँ, कहाँ जाऊँगी, कहाँ आऊँगी? कमाता कौन है? कमाता मेरी सिस्टर है, ये जाती किसी के घर में काम करने। दुख होता है इनको देखकर? बहुत दुख होता है। और क्या, जाएगी तो लाएगी, नहीं जाएगी तो कहाँ लाएगी? आप घर पे ही रहते हो? हाँ जी। खाना वाना बना लेते हो? नहीं, ये बनाते हैं, बना लेती हूँ, मगर ये बनाते हैं खुद बनाते हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? नीलम जी। आप काम करते हो लोगों के घरों में? हाँ जी। कितना कमा लेते हो? 1500। गुजारा हो जाता है? नहीं, 1500 में क्या गुजारा करेंगे हम? एक हमें औरतों साबुन भी चाहिए, तेल भी, सब कुछ ही चाहिए। 1500 में कुछ नहीं बनता। राशन कार्ड कौन सा आपका? महंगे वाला है? हाँ जी। तो आपने बोला नहीं अपने कारपोरेटर को सस्ते वाला बना दो? ने कारपेटर तो आई नहीं इधर, वो जब वोट लेती है तब आती है, जब वोट लेकर फिर वो उधर से देखती नहीं है।
आपने बोला था कि सस्ते वाला बना दो? हाँ, मैंने डिपो वाले को ही बोला। मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं हम कहाँ से बनाएंगे, ये बंद हो गया है। इधर कोई सुनता ही नहीं है, हम किसको बताएं, कोई इधर हेल्प करने वाला नहीं है। पेंशन आती है आपको? हाँ, 1000 देते हैं, 3 महीने देते हैं वो। 3 महीने 1000 क्या बनेगा, बहुत मुश्किल है हमको। ये 1500 में और इसमें राशन हो जाता है, घर का खर्च चल जाता है, जब मुश्किल होती है किसी महीने? नहीं, किसी महीने मुश्किल हो जाती है मेरे जब को। पेंशन नहीं आती? हाँ जी। फिर क्या करते हो? कुछ नहीं करती हूँ। क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं सरकार हम कि हमारी मदद करे, हम इतने गरीब हैं, किसको बोलेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नीलम देवी जी जो उषा देवी जी की बड़ी बहन है, मुश्किल में है। शादी की थी, जो कि इन्होंने बताया कि पति की डेथ हो गई। उसके बाद ये अकेली ही रहती हैं अपनी बहन के साथ। आपके पति की डेथ हो गई है? हाँ जी। ये अकेली ही रहती हैं, अपनी बहन का सहारा कोई नहीं, इस बहन को कौन संभालेगा। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इनके पास ही रहूँगी आकर। और ये मकान है इनके पास, ये कमरा है जो कभी भी गिर सकता है। शायद उसी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा हो। आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया जाता है, उसके कुछ मिला? कुछ अप्लाई किया आपने? नहीं, कुछ नहीं मिला। आपने अप्लाई किया, कहीं फॉर्म भरे हैं कुछ? नहीं, कारपोरेटर? हाँ जी भरे थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। आपने कारपोरेटर को बोला नहीं, ये गिर जाएगा तो उससे पहले हमारा बना दो, कुछ कर दो? हाँ, हमने बोलते आपके पैसे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों? हाँ, क्या पता, पैसे आए थे वापस चले गए। आए थे? हाँ, पैसे आए थे, हमको बहुत लोगों ने बोला पैसे आते, आपके पैसे वापस चले गए। वो बहुत कुछ स्टूल कास्ट दे दो, वो दे दो, कौन बनाएगा स्टूल कास्ट। ये कहानी है जनाब। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनपुट्स मुझे दिए गए थे इस सज्जन के द्वारा मुझे ये इनपुट्स दिए गए थे। आपका नाम क्या है जनाब? नमस्कार सर, मेरा नाम रॉकी कुमार है। मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? सर, मैं ये आपका फेसबुक पे देखता हूँ, आप दूर दूर पहाड़ों तक जाते स्टोरियाँ कर रहे हैं, गरीबों के मसीहा हो आप। तो मैंने भी सोचा कि आपसे ज़्यादा हेल्प इनकी कोई नहीं कर सकता, तो मुझे लगा कि ये बेटर है, तो मैंने आपको कॉल की और आपको ले आया। ये मुश्किल होता है इनके लिए कभी कभी, कुछ बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भाई भी कोई नहीं है, तो आसपास में मतलब मोहल्ले वाले तो करते हैं, और चल भी नहीं जा सकती है, किसी को बुलाए, आवाज़ देती है, जो सुन ले पास से तो आ जाता है। तो बारिश आ जाती है जैसे, तो ये आते हैं, वैसे आवाज़ें देते हैं, कोई समस्या बन गई, कोई लाइट मतलब चली गई, चलो आगे पीछे मोहल्ले वाले थोड़ी बहुत मदद मांगते हैं। कभी पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है? हाँ, पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है इनको। कभी पेंशन नहीं हो, अकेले हैं, तो सब्ज़ी वगैरह बाहर से कुछ लाना, या कुछ उसका भी दिल करता है कोल्ड ड्रिंक ले लूँ मैं या कुछ खाऊँ, तो फिर आवाज़ दे देती है। तो हम पूछते हैं क्या बात है, पेंशन नहीं मिल रही है, पैसा नहीं है यहाँ, वो थोड़ी बहुत ही हेल्प कर देते हैं। तो मैंने सोचा चलो अगर आप थोड़ा बहुत हो जाए आपसे तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जनाब, इनका अर्निंग यही है। ये किसी के घर में काम करती हैं बड़ी बहन, वहीं से 1000-1500 मिलता है। 1000 रुपये पेंशन इनको मिलती है, विडो पेंशन, और 1000 रुपये हैंडीकैप पेंशन इनको मिलती है। वो भी ये कहते हैं कि 2-3 महीने में जब आती है, जब जिस महीने नहीं आती तो मुश्किल हो जाती है। बस यही अर्निंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मकान है, बता दिया आपको, एक टूट गया, कभी किचन हुआ करता था किसी ज़माने में, अभी यहीं पे है। ये भी गिरने की कगार पे है, पता नहीं ये किस पे गिरेगा, ये भी इनको डर है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं इतने पहाड़ चढ़ता हूँ, इतने दूर दूर जाता हूँ, मेरे घर के अंदर ऐसी कहानी थी, मुझे पता नहीं चला। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, कोई भी कहानी इस तरह की आपको दिखे तो आप मुझे कॉल करें। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है मेरे पेज पे, हर एक कॉल उठाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर एक कॉल उठाऊँ, हर एक आदमी से बात करूँ, शायद कोई तकलीफ़ में हो। लेकिन कहानी जेन्युइन होनी चाहिए, कहानी जेन्युइन होनी चाहिए। कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है जब किसी के एरिया में आकर हम इस तरह की कहानियाँ करते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ जनाब। यहाँ मुझे चीज़ें अनुकूल नहीं दिखेंगी,
हम बुलंद आवाज़ में बोलेंगे। हमने बताया इस घर में बाथरूम बना है, अगर नहीं बना होता तो बोलते नहीं बनाया जनाब, आपकी लापरवाही है। बना हुआ है बाथरूम बनाया है, पेंशन लगी हुई है, पेंशन लगी है, लेकिन कारण APL नहीं होना चाहिए। फिर मुझे बताओ इससे ज़्यादा गरीब क्या होता है? इससे ज़्यादा तो गरीब फिर आदमी जब जो संसार छोड़ देगा वही इससे ज़्यादा गरीब होगा। इससे ज़्यादा गरीब तो मुर्दे होते हैं, जिनमें जान ही नहीं होती, जिनके पास जान भी नहीं है। ये VPL में फॉल करते हैं, ये VPL में फॉल करते हैं। तो यहाँ के जो भी कॉरपोरेटर हैं उनको भी सामने आना चाहिए इनकी मदद करने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं जानता हूं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, सरपंचेस और कॉरपोरेटर की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। वो इनके मुद्दे उठाते हैं, आगे बात नहीं पहुंचती, वो नहीं सुनते आगे वाले, तो इतना इनको भी नहीं फीडबैक मिलता है। लेकिन उसका हल है, उसका हल है जब किसी भी कॉरपोरेटर या किसी भी सरपंच की सुनवाई आगे नहीं होती है, वो जेन्युइन केस जो है वो उठाता है अपने लोगों का, उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसको फीडबैक अच्छा नहीं मिलता, उसके लिए प्रावधान है। जो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, जो एक प्रजातंत्र का एक हिस्सा है कि आप विरोध कर सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप कह सकते हैं जनाब मेरे इलाके में ये केस है, इसकी मैं ये चीज़ इसको नहीं मिल पा रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कीजिए आप। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये भी नहीं है जनाब, मैंने देखा कॉरपोरेटर साहब को भी प्रोटेस्ट करते हुए प्रेस क्लब में, जनाब मेयर साहब हमारी सुनते ही नहीं हैं, मैंने देखा है। वो प्रोटेस्ट मैंने कवर भी किए हैं। अपने इश्यूज़ को लेकर जो आप कह रहते हैं वो आप कीजिए, आपका राइट है। लेकिन इन लोगों के लिए भी जिस दिन आप विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, जिस वक्त इन लोगों के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देंगे, जनाब हम तो इशू उठा रहे हैं, सुनता कोई नहीं है, क्यों नहीं सुनते हो, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो लोग नहीं सुनते हैं वो सुनना भी शुरू कर देंगे। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे प्रोटेस्ट भी किया कीजिए। यही कहानी थी। मुझे उम्मीद है सिविल सोसाइटी ज़रूर सामने आएगी और बहुत ही जेन्युइन केस, बहुत ही जेन्युइन केस। इसलिए पहले आकर हम तफ्तीश करते हैं, उसके बाद कहानी आप तक पहुंचाते हैं। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।